प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज हर जगह मस्जिद की बात हो रही है और मस्जिद के नीचे मंदिर निकलने की बात हो रही है। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मस्जिद के एक इमाम की, जिन्होंने गलती से जिन का निकाह पढ़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, एक इमाम साहब ने, मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले इमाम साहब ने गलती से एक जिन्नात का निकाह पढ़ा दिया। कौन सा वो है सनसनीखेज वाक़या आपके सामने रखने जा रहे हैं। दोस्तों, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इरफानी वर्ल्ड को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, इमाम जिनका काम मस्जिद में नमाज पढ़ाना होता है, साथ ही साथ दोस्तों शादी में निकाह इन्हीं इमाम के द्वारा पढ़ाया जाता है। एक बार का वाक़या है कि एक इमाम साहब अपनी आप बीती बताते हुए कहते हैं कि वो रात के वक्त में आराम फरमा रहे थे कि अचानक से उनके दरवाजे में दस्तक होती है। जब दस्तक होती है, खटखटाता है कोई, तो उनका नींद टूट जाता है, आँख खुल जाती है। वो इशारे से वक्त की तरफ देखते हैं, फिर उठकर कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं। कमरे का दरवाज़ा जब खोलते हैं तो देखते हैं कि दो शख्स कमरे के बाहर खड़े हैं। दोनों ने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब, हमारे यहाँ शादी है और मैं आपको निकाह पढ़ाने के लिए बुलाने के लिए आया हूँ। इमाम साहब बड़ी हैरत के साथ उन दोनों की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मैंने तो पहले आपको यहाँ कभी देखा नहीं है और आप लोग कौन हो। वो दोनों कहते हैं कि इमाम साहब, हम बगल के गांव के हैं और वहाँ हमारे यहाँ शादी है और हम आपको निकाह पढ़ाने के लिए ले जाने के लिए आए हैं। इमाम साहब कहते हैं कि भाई, जिस गांव का नाम आप बता रहे हो, उस जगह के तो तकरीबन लोगों को मैं जानता हूं, लेकिन मैंने आप लोगों का कभी भी वहां पे देखा नहीं है। बरकैफ आपके नाम क्या हैं? वो दोनों अपने अपने नाम बता देते हैं। नाम इतना अजीब व गरीब था कि इमाम साहब सुनने के बाद हैरत में पड़ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ नहीं कहते हैं और उन लोगों के साथ निकाह पढ़ाने के लिए निकल जाते हैं। अभी रात का सन्नाटा था, रात अपने चरम पर था। इमाम साहब चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। कुछ दूर गुजरने के बाद इमाम साहब ने उनसे पूछा कि भाई, कितना दूर और है? वो सारे लोग कहते हैं कि और थोड़ी सी दूरी है। फिर इमाम साहब ये देखते हैं कि कुछ दूर चलने के बाद उन दोनों ने अपना रास्ता को बदल लिया। इमाम साहब पीछे से आवाज़ देते हैं कि भाई, ये आप कहाँ ले जा रहे हैं? वो बस्ती तो उधर छूट गई, आप तो मैदान की तरफ ले जा रहे हो और उस मैदान में तो बच्चे खेलते हैं। वो दोनों इमाम साहब को कहते हैं कि इमाम साहब, दर हकीकत बस्ती में जगह बहुत कम था और इसलिए हमने मैदान में शादी रखी है, आप जल्दी से चलें। फिर वो लोग इमाम साहब के पीछे पीछे चलने लगे। इमाम साहब भी उनके साथ चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद इमाम साहब फिर कहते हैं कि शादियों में तो बड़ा हो हल्ला होता है, लाइट पंडाल होता है, लेकिन कहाँ शादी है? कहीं तुम लोग मजाक तो नहीं कर रहे हो? कुछ नज़र नहीं आ रहा है? वो लोग कहते हैं थोड़ी दूर चले, सब आपको नज़र आएगा। बहरकैफ अभी 1-2 मिनट और इमाम साहब चले थे कि उनको एक बड़ा सा पंडाल नज़र आता है। उस पंडाल में जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि पंडाल में चारों तरफ खामोशी है और ऐसे ऐसे लोग वहाँ पे मौजूद हैं जिनको इमाम साहब पहचानते नहीं हैं। इमाम साहब सोचते हैं कि जिस गांव के बारे में मुझे बताया गया था, वहाँ के करीब करीब लोगों को मैं पहचानता हूँ, लेकिन मेरे जान पहचान का तो यहाँ कोई इंसान नहीं है। इतने में एक सफ़ेद पोश उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जिस शख्स के साथ वो आए थे वो कहता है कि इमाम साहब, ये लड़के के वालिद हैं।
फिर थोड़ी देर के बाद लड़की के जो वालिद थे वो भी इमाम साहब के सामने आ जाते हैं और उनका खुशामदीद कहते हैं और उनका इस्तकबाल कहते हैं और बड़े गर्मजोशी के साथ उनका हाथ पकड़कर हिलाते हैं। इमाम साहब ने ये महसूस किया कि जिन्होंने उनका हाथ पकड़ा था उनका हाथ बहुत ज़्यादा गर्म था, लेकिन इमाम साहब इस बात को ध्यान नहीं देते हैं। काफ़ी परेशानी से इधर उधर घूम रहे थे कि लड़की के बाप ने उनसे पूछा कि इमाम साहब क्या बात है, आप बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। इमाम साहब कहते हैं कि भाई मैं तो यहाँ देख रहा हूँ इतने सारे लोग हैं लेकिन मैं किसी को नहीं पहचान रहा हूँ, जबकि इस गांव के मैं अक्सरियत लोगों को मैं जानता हूँ। इमाम साहब को लड़की के बाप ने कहा कि बस इतनी सी परेशानी है। उसके बाद उन्होंने एक लड़के को जिनके साथ इमाम साहब आए थे उनके कान में कुछ कहा और वो लड़का फौरन बाहर की तरफ चला गया। अभी इमाम साहब इधर उधर घूम रहे थे कि अचानक से देखते हैं कि बस्ती के सारे लोग उनके सामने आने लगते हैं। एक एक करके इमाम साहब के सामने आने लगते हैं। राशन दुकान वाला आने लगता है और नाई और दूसरे दुकानदार थे वो सारे लोग आने लगते हैं। अब इमाम साहब को ये लगता है कि शायद वो सही जगह पहुंच गए हैं। बहरकैफ इमाम साहब उसके बाद निकाह पढ़ा देते हैं। निकाह पढ़ाने के बाद इमाम साहब खाना खाते हैं। खाना के बारे में बताते हैं कि ऐसा लजीज खाना था कि ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने ऐसा खाना खाया था। फिर इमाम साहब को निकाह पढ़ाने का पैसा दिया जाता है, मिठाई दिया जाता है। इमाम साहब उसको लेकर फिर घर अपने हुजरा चले आते हैं। हुजरा आने के बाद थोड़ा देर आराम करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि शायद वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, फजर के वक्त उठना है। फिर वो उठते हैं तो देखते हैं कि अभी फजर का वक्त नहीं हुआ है। बहर के वो सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, उनको बड़ा अजीब लग रहा था तो उसी बस्ती में चले जाते हैं और जाकर पूछते हैं कि भाई कल जो यहाँ मैं निकाह पढ़ाने आया था और आप लोग थे तो किसकी बेटी की शादी है या कहाँ शादी थी। सारे लोग हैरत के साथ जवाब देते हैं कि इमाम साहब कल तो यहाँ कोई शादी नहीं थी और हम लोग भी आपसे बिल्कुल नहीं मिले हैं। हम लोग इनफैक्ट आपने अपने घरों से बाहर भी नहीं निकले हैं। अब इतना सुनकर इमाम साहब काफ़ी हैरत में हो जाते हैं। वापस जाते हैं और उनको निकाह का पैसा जो दिया गया था उसको देखते हैं तो वो भी मौजूद था, मिठाई भी मौजूद था। अब इमाम साहब ये सोचते हैं कि मुझे ये लगता है कि मैं गलती से इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात का निकाह पढ़ा कर आ गया हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि ये अच्छे जिन्नात थे जिन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया, नहीं तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। फिर दोस्तों इमाम साहब इस चीज़ के बारे में लोगों को भी बताते रहते और लोगों से भी ये कहते कि रात को बड़े होशियारी के साथ आप काम किया करें। तो दोस्तों ये थी गलती से इमाम साहब के निकाह पढ़ाने का वाक़या। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।